हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 3, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है, भारत देश हमारा। और इसके मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए स्टैंडर्ड 3। यह पेज नंबर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, पेज नंबर 3। यहाँ पे क्या है, चैप्टर नंबर 1 भारत देश हमारा। यहाँ पर आइए, अपन पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। शब्दार्थ, यह एक छोटी सी कविता है। कविता पोयम अपन बोलते हैं ना जिसको, वह यह एक छोटी सी कविता है। तो इसमें पहले अपन कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। आप पहले यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। अगर शब्दार्थ आपने देख लिए तो आपको कविता भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना बच्चों। तो आते हैं अपन यहाँ पे देखते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, न्यारा, जिसका अर्थ है सबसे अलग। और उसके बाद आता है उच्च, तो उसका अर्थ है ऊंचा, हाइट, जिसको बोलते हैं ना ऊंचा, उच्च माने ऊंचा। उसके बाद आता है जल, उसका अर्थ है पानी, है ना, जल, पानी, नीर, अपन बहुत नामों से बुलाते हैं इसको। फिर आता है निराली, उसका अर्थ है अनोखा। फिर आता है तट, तट मने किनारा। फिर आता है निर्भय, निर्भय मने बिना डरा हुआ, निडर, है ना। निर्भय का अर्थ है निडर। तो आइए हम पहले यह कविता पढ़ के और गा के सुन लेते हैं। तो आपको भी मेरे साथ साथ बुक ओपन करनी है, बुक खोलनी है और उसमें देखिए पेज नंबर 3 पे है। तो यह कविता किसके बारे में बताइए, हमारे भारत देश के बारे में। तो हमारा भारत देश सबसे अनोखा और सबसे निराला है। तो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ यह कविता एक प्रणय गीत है, यानी उसके बारे में प्रणय बताओ, उसके यह प्रणय गीत है, यानी अच्छा गीत है। तो अपन इसमें देखते हैं। तो मैं फर्स्ट में आपको यह गा के सुनाती हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से यह है न्यारा। उच्च हिमालय यहाँ खड़ा है, पर्वत सबसे यहाँ बड़ा है। बहती गंगा नदी यहाँ पर, जिसका जल अमृत से बढ़कर। विष्णु के पैरों में बहती, शिवजी के सिर पर है रहती। और यहाँ नीले जल वाली बहती यमुना नदी निराली, जिसके तट पर कृष्ण कन्हैया रहे चराते प्यारी नैया। फिर पेज नंबर बदलिए, पेज नंबर 4 पे है। यहाँ पे बताया है कि वीर राम का देश हमारा, रावण को था जिसने मारा। वीर कृष्ण का देश हमारा, दुष्ट कंस को जिसने मारा। तब नहीं पाप यहाँ होते थे, सुख की नींद सभी सोते थे। हम भी पाप न होने देंगे, सबको सुख से सोने देंगे। यह है भारत देश हमारा, प्राणों से भी हमको प्यारा। होकर एक और हो निर्भय, बोले हम भारत माँ की जय। यह कविता आपको भी घर पे गानी है और अच्छे से पढ़नी है, रीड करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रिंट दिया हुआ है छोटे बच्चे से, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भारत देश का ये झंडा भी दिया हुआ है, जो छोटे बच्चों मैप भी बनाया हुआ हमारे इंडिया का, वो मैप भी दिया हुआ है। तो यहाँ ये सब चित्र दिए हुए हैं, आप इसको अब हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से है यह न्यारा। यहाँ पे न्यारा दिया हुआ है रेड कलर के अक्षर में। जो भी यहाँ पे कविता में आपको रेड कलर, पिंक कलर के जो अक्षर में दिए हुए हैं ना, उनका शब्दार्थ, यह कठिन शब्द होते हैं उसके शब्दार्थ मैंने यहाँ लिख लिए। तो यहाँ पर न्यारा सबसे अलग, जो न्यारा का अर्थ दिया हुआ, भारत देश हमारा सबसे अलग है, यानी हम बोलते हैं ना हमारे सभी देशों से अच्छा हमारा देश भारत है, इंडिया, ऐसा बोलते हैं ना, अंग्रेजी में भारत देश को इंडिया बोलते वैसे।
तो सबसे अलग है हमारा देश। हम सब बोलते हैं कि हमारा देश सबसे अलग है। उच्च हिमालय यहाँ खड़ा है। हमारे भारत देश में हिमालय कौन सी दिशा में आता है? ऊपर, सबसे ऊपर। इंडिया का जो मैप होता है उसमें कौन सी दिशा में आता है? यहाँ पे सबसे ऊपर उत्तर, है ना। उच्च यानी सबसे ऊपर। उच्च हिमालय यहाँ खड़ा है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है ना, तो वह ऊंचा है, बहुत ऊपर है। उच्च हिमालय यहाँ खड़ा है, पर्वत सबसे यहाँ बड़ा है, यानी वह हिमालय पर्वत। पर्वत कौन सा है? हिमालय। वह सबसे बड़ा है, सभी पर्वतों से बड़ा हिमालय है। फिर आगे देखते हैं, आइए। बहती गंगा नदी यहाँ पर, जिसका जल अमृत से बढ़कर। हमारे भारत देश में गंगा नदी बहती है ना, आपने सुना होगा गंगा नदी बहती है। बहती गंगा जल नदी यहाँ पर, हमारे भारत देश में जो गंगा नदी बहती है, जिसका जल अमृत से, हम मानते हैं ना हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, यहाँ पर सब जगह पे यह गंगा नदी बहती है, जिसका हम हमारे घर में भी हम मानते हैं कि गंगा जल होता है, तो वह सबसे पवित्र माना जाता है। हम कुछ भी शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले उसमें गंगा जल का पहले उपयोग करते हैं। हम अपने घर पे भी पूजन करते हैं, तो उसमें पहले सबसे पहले हम गंगा जल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये गंगा जल अमृत माना गया है। और विष्णु के पैरों से बहती, विष्णु भगवान को मानते हैं ना हम, विष्णु का अवतार जो विष्णु भगवान है, उनके पैरों से बहती, वह नदी में रहते हैं, उनके पैरों के नीचे से गंगा नदी बहती है। और शिव जी के सिर पर रहती, यानी शिव भगवान महादेव जी, उनकी गंगा नदी उनके सिर से, उनकी जटाओं से निकलती थी। तो आपने कभी फोटो में या कहीं प्रिंट में देखा होगा कि शिव जी के पास से एक ऐसी धार निकलती है शिव जी की जटाओं में से, तो वह गंगा नदी की धार है। आपको कोई पूछे कि यह क्या है, ये प्रिंट में क्या लिखा हो, तो बनाया कि ये गंगा नदी की धार बनी हुई है यह, क्योंकि वहाँ पर ये सब बताया है कि गंगा नदी, शिव जी उन पे क्रोधित हुए तो उन्होंने गंगा नदी को अपने ये सिर में वश कर लिया था, तो वह गंगा नदी की धार वहाँ से बहती है। फिर आगे देखते हैं, और यहाँ नीले जल वाली बहती यमुना नदी निराली, यानी नीले जल वाली बहती यमुना। यमुना नदी कौन से कलर की होती है? नीले नदी नीले जल, यानी नीला जल क्यों होता है यमुना नदी का? क्योंकि स्वच्छ है, साफ है, तो उसमें आसमान की परछाई दिखाई देती है। आसमान नीला कलर का होता है ना, तो उसकी परछाई यमुना नदी में दिखाई देती है, तो क्योंकि उसका पानी फिर नीले रंग का दिखता है, यानी पूरी यमुना नदी में नीला रंग रहता है। तो निराली है ना, निराली का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है या जिसका यमुना नदी निराली का अनोखा, मतलब सबसे निराली, सबसे अनोखा, सबसे अलग, जिसके तट पर कृष्ण कन्हैया, यानी यमुना नदी के किनारे पे कृष्ण कन्हैया बनाया था द्वारकाधीश जो बोलते हैं, पर यमुना नदी के किनारे पे कृष्ण भगवान रहते हैं। और जिसके तट पर कृष्ण कन्हैया, तट यानी किनारा, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है तट मने किनारा, वह आपको देखना है। तो तट मतलब किनारा, यह किनारा वहाँ पे कृष्ण नदी जिसके तट पर कृष्ण कन्हैया है, उनके किनारे पे कृष्ण भगवान वास करते हैं, निवास करते हैं। रहे चराते प्यारी गैया, वहाँ पे जाके प्यारी गैया मतलब जो छोटे छोटे गाल है, जो गैयाओं के बच्चे होते हैं ना, वो कृष्ण भगवान यमुना नदी के किनारे जाके चराते हैं। फिर आगे आइए, पेज खोलते हैं 4, उस पर देखते हैं अपन, वीर राम का देश हमारा, रावण को था जिसने मारा, यानी हमारे भगवान, यहाँ पे हम याद करते राम भगवान को, तो वह वीरों के वीर माने जाते हैं। राम भगवान माने जाते हैं ना, वीर राम का देश हमारा, यानी हमारे देश में राम भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, वह वीर माने जाते हैं। तो रावण को था जिसने मारा, यानी राम भगवान ने रावण को मारा था ना, तो उनका दहन किया था उन्होंने, राम भगवान ने रावण का दहन किया था। वीर कृष्ण का देश हमारा, दुष्ट कंस को जिसने मारा। हमारे भारत देश में यह सभी अनोखी चीज़ें बताई गई हैं, यह सब चीज़ें आपको देखनी है, आपको पढ़नी है, तो आपको सुननी है कि हमारे भारत देश में ये सब अलग अलग भांति भांति के लोग, जाति जाति के लोग, और ये सब नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ और भगवान का वास, ये सब हमारे देश में अनोखे तरीके से था, यानी हमारा भारत देश सबसे महान है। यह कृष्ण के बारे में बताया कि वीर कृष्ण का देश हमारा, कंस को जिसने मारा। कृष्ण भगवान हमारे भारत देश में, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, जिन्होंने कंस को मारा था, है ना। कंस को किसने मारा था, यूँ अगर आपको पूछा जाए तो कृष्ण भगवान ने। फिर आगे देखते हैं, तब नहीं पाप यहाँ होते थे,
सुख की नींद सभी सोते थे। यानी उस टाइम पे बोला जाता है ना कि पहले के टाइम पे ये जो भगवान होते थे उन्होंने इनको मारा। जो दुष्ट व्यक्ति जन्म लेता था उनके लिए किसी न किसी अच्छे व्यक्ति ने जन्म लिया, तो वो जो पहले ऐसे पाप यहाँ पर नहीं होते थे। सुख की नींद सोते थे, यानी सभी सुख चैन की नींद सोते थे। तो हम भी पाप न होने देंगे, सबको सुख से सोने देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यह गीत गा के बता रहे कि हम भी हमारे भारत देश में ऐसा कष्ट और दुख नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़कर हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे, हम भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे कि हमारा भारत देश का नाम रोशन हो। तो आगे फिर देखते हैं, यह है भारत देश हमारा प्राणों से भी हमको प्यारा। हमारा भारत देश हमको प्राणों से प्यारा है। तो फिर उसके आगे देखते हैं, होकर एक और हो निर्भय। यानी निर्भय का अर्थ लिखा हुआ मैंने निडर। यहाँ पे निर्भय का अर्थ क्या है? निडर, बिना डरना, नहीं डरना। यह है होकर एक और हो निर्भय, यानी हम सब एक होकर नहीं डरे, निर्भय हो, बिना डरे, निडर, बोल्ड होना, है ना। बोले हम भारत माँ की जय। सब बच्चे एक साथ मिलकर बोले हम भारत माता की जय, भारत माता की जय। वैसे बिना डरे सब बच्चे हम आगे से बोले कि भारत माता की जय। यह कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी बच्चों। तो आपको इसको घर पे पढ़ना है, इसके शब्दार्थ देखने हैं। मैं आपको इसका PDF भेज दूँगी, वो आपको अपने घर पे रीड करना है और आपको लर्न करना है। तो यह कविता हमको एक प्रेरणादायी और आगे बढ़ाने की बात बताती है। ओके बच्चों।